वायरस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। अच्छा स्टूडेंट, आप एंट्री टेस्ट के एतबार से इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, वायरस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। क्योंकि जीनोम की बेस पर जो क्लासिफिकेशन है यही साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, मतलब इसी क्लासिफिकेशन को ही जो है ना वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया हुआ है वायरस की। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है वायरस की, इसको पेश करने वाले साइंटिस्ट का नाम था डेविड बाल्टीमोर, और उन्होंने 1971 में इस क्लासिफिकेशन को पेश किया था। ठीक है, डेविड बाल्टीमोर, और डेविड बाल्टीमोर ने 1971 में इस क्लासिफिकेशन को पेश किया था। अच्छा, डेविड बाल्टीमोर एक वायरोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और ये नोबेल प्राइज भी मिला था इसी बात पे इनको। ये एक वायरोलॉजिस्ट है और इनको इसी जो कारनामे की बेस पर इनको नोबेल प्राइज भी नवाजा गया इसको। अच्छा, फिर इस क्लासिफिकेशन को जो कि पेश की थी उन्होंने 1971 में, इसको बाद में 2018-19 में, मतलब ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2018-19 में फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफिकेशन के बाद जो था, अब ये बिल्कुल जदीद किस्म की क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में मौजूद है। पहले जो क्लासिफिकेशन थी आपके पुरानी बुक्स में, या जो इसे 2018-19 से पहले वाली क्लासिफिकेशन थी डेविड बाल्टीमोर की, उसके अंदर 8 हेडिंग्स थी, 8 हेडिंग्स वाली थी, यानी 8 ग्रुप्स वाली क्लासिफिकेशन थी। ये 7 वाली कर दी गई है। ठीक है, एक जो ग्रुप माइनस किया है वो बैक्टीरियोफेज वायरस के ग्रुप को माइनस कर दिया है, उसको डीएनए कंटेनिंग वायरस के अंदर डाल दिया गया है अब। ठीक है, तो अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये मोस्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहलाती है। अच्छा, अब इस क्लासिफिकेशन के एतबार से जितने भी वायरसेस हैं उन वायरसेस को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक डीएनए कंटेनिंग वायरस, ओके, और दूसरे हैं आरएनए कंटेनिंग वायरस। यानी अब वायरस हैं ही दो टाइप के, एक डीएनए वाले एक आरएनए वाले। हाँ, ये बात अलग है कि ये थोड़े से इनमें काफ़ी डाइवर्सिटी आ सकती है, क्योंकि वायरस एक बड़ा डाइवर्स ग्रुप है। अगर स्ट्रक्चर के एतबार से देखा जाए, उनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसके बारे में भी साइंटिस्ट अभी तक श्योर नहीं है। यही वजह है कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मॉडिफाई करना पड़ा था इस क्लासिफिकेशन को, तो जो अब क्लासीफाई मॉडिफाई होकर हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, अब इसकी जो हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स में आप देखेंगे तो दो तीन मेजर हेडिंग्स हैं। एक डीएनए वायरस की है, एक आरएनए वायरस की है, और फिर तीसरी हेडिंग है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले वायरस की। ठीक है, तो पहले हम डीएनए वाले वायरस पहले डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि डीएनए वाले वायरस कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग है डीएनए वायरसेस की। ठीक है, डीएनए वायरसेस है, और डीएनए वाले वायरसेस में पहला वायरस की जो कैटेगरी आपके पास बनती है वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये वो वायरसेस होंगे जिनके डीएनए की डबल स्ट्रैंड होगी। अब आप तो कहोगे सर डीएनए की तो डबल ही स्ट्रैंड होती है, कौन सा सिंगल होती है? लेकिन आप इसी में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी होगी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वाली होगी, तो ये थोड़ा सा एक बिल्कुल ऑड सी बात हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। अच्छा स्टूडेंट, देखें कि आपने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा होगा या देखा होगा वायरल इन्फेक्शन वाला, अब वो आपके काम आने वाला है काफ़ी। मिसाल के तौर पे ये है होस्ट का सेल। ठीक है, और इस होस्ट के सेल पर ये वाला वायरस अटैक कर रहा है। कौन सा वाला? एक ऐसा वायरस कि जिसमें जो डीएनए उसका मौजूद है वो डबल स्ट्रैंडेड नेचर का डीएनए है। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड नेचर का डीएनए इस वायरस के अंदर मौजूद है। सबसे पहले ये वायरस अपने आप को अटैच करता है होस्ट के सेल के साथ, एंड देन अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है होस्ट के सेल में। ठीक है, अब ये जो डीएनए है इस होस्ट के सेल में इन्फेक्शन कैसे कॉज करेगा, आप यकीनी तौर पे वायरल इन्फेक्शन वाला लेक्चर देखने के बाद आप यकीनी तौर पे इसका जवाब दे पाएंगे। और वो कैसे? कि ये जो डीएनए है सबसे पहले करेगा अपने आप को रेप्लिकेट, यानी अपनी कॉपी बनाएगा, और इसी रेप्लिकेशन के साथ साथ ये प्रोटीन की सिंथेसिस भी करेगा, जो कि ये वाला कैप्सिड बनाएगा, प्रोटीन कैप्सोमेयर। जब ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, रेप्लिकेशन का प्रोसेस करता है, तो उस दौरान जाहिर सी बात है इसको बहुत सारे ऑर्गेनेल चाहिए होते हैं,
तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान आपको पता है क्या क्या ऑर्गेनेल्स चाहिए, क्या क्या एंजाइम चाहिए रेप्लिकेशन के दौरान, तो ये सारे के सारे होस्ट के ही अपना यूज़ करना शुरू कर देता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि ओवरऑल ये जो वायरस है ये होस्ट के पूरे जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है उस पर कब्जा कर लेता है, और फिर इसके बाद होस्ट का जो मेटाबॉलिज्म है, चूंकि वायरस के लिए काम कर रहा है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जिस ऑर्गन के ऊपर इस वायरस का अटैक हुआ है वो ऑर्गन के सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म खत्म होने लग जाता है और यहाँ से इस वायरस का इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस वायरस के ग्रुप की जो एग्जाम्पल है वो है हर्पेस वायरस। ठीक है, एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एंट्री के हिसाब से जरूरी है आपके लिए। ठीक, उसके बाद इसी डीएनए की कैटेगरी का दूसरे वायरस का एक ग्रुप है, और वो दूसरी हेडिंग इसकी क्या होगी, वो हेडिंग होगी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। देखें आ गया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस आ गया। ठीक है, अब ये दूसरी हेडिंग है। अच्छा स्टूडेंट ये भी याद रखें कि आप देखेंगे बुक में जो हेडिंग्स हैं इनकी, ये हेडिंग रोमन्स में लगी है, रोमन, ये असल में नॉमेनक्लेचर का तरीका है इसका, ये भी आपको ख्याल करना पड़ेगा, ऐसे ही लिखनी पड़ेंगे आप, ऐसे इंग्लिश वाले 1 2 नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब होगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। अच्छा, डबल और सिंगल स्ट्रैंडेड को लिखने का ये भी तरीका है कि अगर मिसाल के तौर पे एस एस डीएनए लिखा हुआ है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और अगर मिसाल के तौर पे डी एस डीएनए लिखा हुआ है तो डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, ये छोटी एबीसी में लिखे जाते हैं, ये एस एस और डी एस, तो एस एस सिंगल स्ट्रैंडेड, डी एस डबल स्ट्रैंडेड। अच्छा, अभी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, अब ये वायरस कैसे होंगे देखें। फर्ज करें कि आपके पास एक दोबारा से एक होस्ट का सेल बनाना पड़ेगा, ये आपके पास एक होस्ट का सेल है। ठीक है, अब इस होस्ट के सेल के ऊपर एक वायरस ने अटैक कर दिया है, और ये वायरस ये वाला है। ठीक है, और इस वायरस के अंदर भी डीएनए मौजूद है, और डीएनए कौन सा मौजूद है, बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंड वाला। सबसे पहले ये वायरस अपना डीएनए इंसर्ट करता है इसके अंदर, और आपको पता है कि इसका जो डीएनए है वो तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, और आपको पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। तो ये वायरस क्या करता है कि सबसे पहले इस होस्ट के, यानी होस्ट के जो अपने जो एंजाइम्स होते हैं उनको यूज करेगा, और एंजाइम के साथ साथ होस्ट की न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, अपनी एक डबल स्ट्रैंड मुकम्मल करेगा, इस तरह डबल स्ट्रैंड मुकम्मल करेगा। हो गया ये मुकम्मल। जैसे ही इसकी डबल स्ट्रैंड मुकम्मल हो जाएगी तो ये वायरस जो है ये आ जाएगा एक्शन में, और एक्शन में आने के बाद ये वायरस क्या करता है, ये वही दो काम करता है जो आप पहले पढ़ कर आए हैं। ठीक है, एक तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा अपनी स्ट्रैंड्स को, और इसके लिए इसको सारा वो सामान चाहिए जो आप वायरल इन्फेक्शन वाले टॉपिक में पढ़ कर आए। और दूसरा, प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, और इसके लिए भी उस तमाम चीज़ें चाहिए जो आपने पढ़ ली हैं वायरस इन्फेक्शन वाले टॉपिक के अंदर। और इस तरह क्या होगा कि पूरा का पूरा होस्ट का जो मशीनरी होगी उसको ये हाईजेक कर लेगा, और फिर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। इसकी एग्जाम्पल जो आती है इस वायरस की, दैट इज कॉल्ड पार्वो वायरस। पार्वो वायरस इसकी एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट डीएनए वाले ये दोनों वायरसेस हो गए।